घूम करके काला धन लाने की बात करते थे। अन्ना हजारे का भी आंदोलन चला और ये भी कहा भाजपा के नेताओं ने 2 करोड़ छात्रों को प्रति वर्ष नौकरी देंगे। लेकिन आप याद करो 2014 के बाद सबसे पहले 8 नवंबर 2016 भारत के अंदर नोटबंदी की गई। पूरे विश्व में पहला देश था जो व्यक्ति जिसके 10 लाख रुपए पड़े बैंक में 2,000 रुपए निकालने के लिए भी लाइन में खड़ा है। 140 आदमी नोटबंदी के कारण लाइन में खड़े खड़े मर गए और खुद प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि 2 लाख फैक्ट्रियां बंद हो गई, 2 नंबर के काम बंद हो गए। ये भी कहा था आतंकवादी जो है, जो 1000 और 2000 का नोट चला रहे हैं, जिसके कारण देश में आतंकवाद हो रहा है। पाकिस्तान से आकर के आतंकवादी हमारे लोगों को मार रहे हैं, वो भी सारा बंद हो जाएगा। लेकिन आज मैं दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं, आज भी हम लोग उस नोटबंदी का दंश झेल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि 1000 और 500 का नोट बंद करवाया और उसकी जगह गुलाबी कलर का जो लॉटरी में दिखता था वो एक नोट बंद चालू किया था। और आज मोदी जी मुझे कहते हुए बड़ी महसूस हो रहा है कि पहली बार एक प्रधानमंत्री ऐसा मिला जो कहता है दिन में 100 झूठ बोलो, बार बार बोलो, फिर वो सच में परिवर्तन हो जाएगा। ये इन्होंने नोटबंदी में साबित किया। और जो इन्होंने 1000-2000 का नोट चलाया, आज वो 7 साल के बाद में नोट बंद हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जब आए चुनाव में, आपको पूछना है कि बताओ कि 1000 और 2000 का बंद किया था 2 नंबर के नोट बंद करने के लिए, आपने उससे भी बड़ा नोट चलाया, तो आज अचानक आपने क्यों बंद कर दिया? वो नोट लगता भी नकली जैसा था। और उस नोटबंदी में अमित शाह के बेटे जयंत शाह सहित भारतीय जनता पार्टी के जो अंबानी और अडानी है, सबने मिलकर के 8000 करोड़ का घोटाला किया। इसलिए साथियों, ये जो डेमोक्रेसी मिली है, ये माफी मांगने से नहीं मिली है। जबकि आपको याद होगा, आपकी जो कंगना है, उसने कहा कि जो आजादी मिली है वो तो सिर्फ 2014 के बाद मिली है, मोदी जी के आज भी बात मिली है। और जो महात्मा गांधी ने आजादी ली थी, वो आजादी तो माफी मांग के ली थी। इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाना चाहूंगा। जब इस देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, ये आरएसएस के लोग, जो संगठन 1925 में पैदा हुआ, आजादी की लड़ाई के अंदर हमारे लाखों लोग शहीद हो गए, लेकिन आरएसएस के लोगों ने नाखून तक नहीं कटवाया। आजादी की लड़ाई में लाखों लोग बलिदान हुए, जंग छेड़ी। मैं याद करना चाहूंगा महात्मा गांधी जी को, 1942 में आंदोलन किया और अंग्रेजों को चेतावनी दी, डू और डाई, करो या मरो, लेकिन अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस वक्त ये बुकवीर बनकर के अंग्रेजों के, हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी सूचना अंग्रेजों को देते थे। इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं, आप आजादी का इतिहास नहीं याद रखोगे, कांग्रेस का महत्व नहीं समझोगे। कांग्रेस हमारी 1885 में पैदा हुई, लाखों लोग शहीद हुए, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, और महात्मा गांधी अधिकतर जीवन उनका जेल में बीता। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको 12 साल की सजा हुई, सबसे पहले जेटों में जेल में गए पंजाब के अंदर। मैं चुनाव में गया था, मैंने वो जेल भी देखी जहां आजकल थाना है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि 1947 में आजादी मिली 15 अगस्त, और 1948 में महात्मा गांधी को गोली मारने वाला कौन था? कोई अंग्रेज नहीं था साथियों, वह था नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे कौन था? ये आरएसएस का पिट्ठू था। ये जो मोदी और अमित शाह चल रहे हैं, उसी विचारधारा का व्यक्ति था। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी आज 3000 फुट जो है सबसे बड़ी मूर्ति लगाने का काम किया है। इसने, मोदी ने वहां पे गुजरात में नर्मदा के ऊपर, क्योंकि वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू का कद छोटा करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि 48 के अंदर नाथूराम गोडसे ने गोली मारी, आज ये नाथूराम गोडसे के नारे लगा रहे हैं।
उसको स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ये मेरे सरदार शहर के बहादुर लोगों, क्योंकि आपका नेता बहुत मजबूत थे भंवरलाल जी, भाई अनिल भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। आपको तय करना है कि एक तरफ वो विचारधारा जो नाथूराम गोडसे की विचारधारा है, एक तरफ वो विचारधारा जो मोदी चला रहा है। पूरे देश में महंगाई चल रही है। आज आपको पता है हमारी क्या हालत है। आज आपको याद होगा कि जो टंकी 400 रुपए में मिलती थी कांग्रेस के राज में, और ये स्मृति ईरानी 500 रुपए 400 रुपए की टंकी को लेकर चूड़ियां भेंट करती थी मनमोहन सिंह जी को, और नागिन डांस करती थी, वीरांगना हो जाती थी कि देश में महंगाई बहुत है। 60 रुपए डीजल और पेट्रोल मिलता था। हमारा बाबा रामदेव इंडिया टीवी पे आके कहता था कि बताओ कि तुम्हें 35 रुपए प्रति डीजल चाहिए लीटर या 100 रुपए वाला चाहिए। लोग बोलते थे 35 रुपए प्रति लीटर चाहिए। आज क्या हालत है हमारी? हमारा पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार चला गया। हमारी गैस की टंकी 1200 रुपए हो गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक गहलोत साहब को, उन्होंने 500 रुपए में टंकी लेकर के और आपको सौगात देने का काम किया है। आप अशोक गहलोत जी के लिए तालियां बजाकर स्वागत करें। साथियों, आपको मैंने इसलिए कहा दो विचारधारा है। एक विचारधारा मोदी जी पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर बोल रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के दंगे करवा रहे हैं। आपको याद है जब पार्लियामेंट का चुनाव आने वाला था, सबसे पहले जहां आज भी नहीं जा सकती जम्मू कश्मीर में, वहां पुलवामा कांड करवा दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल रहे, उन्होंने कहा अपने भाषण में, जब 19 में चुनाव आया पार्लियामेंट का, जब मोदी जी ने शहीदों के आधार पर वोट मांगे, तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं वहां राज्यपाल था, सिपाहियों ने हवाई जहाज मांगा, गृह मंत्रालय में फाइल पड़ी गई, उनको ट्रक में भेजा गया, और एक ट्रक जिसमें 100 किलो RDX लेकर के वहां घूमता रहा, उसने किसी ने नहीं पकड़ा। उस टाइम ड्यूटी किसकी थी? एक एडिशनल एसपी थे देवेंद्र सिंह, जो बाद में आतंकवादियों के साथ पकड़े गए। आज वो देवेंद्र सिंह कहाँ है? उसकी कोई जांच नहीं की। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं साथियों, देश को बहुत खतरनाक लोग चला रहे हैं। जो आदमी इनके विरुद्ध में बोलता है, या तो उसको जेल में भेजते हैं, या उसके घर में ईडी भेजते हैं, या उस घर में इनकम टैक्स भेजने का काम करते हैं, या उसको सजा दिलाने का काम करते हैं। अभी हमारा इंडिया नाम का एक संगठन बन गया है, उसमें 15 पार्टियां हैं, 15 स्टेट में हमारा राज है। अभी ये क्या कर रहे हैं? इंडिया के नाम से घबरा गए थे, इसलिए इन्होंने कहा इंडिया का नाम हटा दो, हमारा देश का नाम भारत है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान में लिखा है, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, दोनों एक ही नाम है। ये कल तक शाइनिंग इंडिया के नारे लगा रहे थे, आज इंडिया के नाम को खत्म करना चाहते हैं। और जब विशेष में जाते हैं मोदी जी, मैं महात्मा गांधी के देश से आया हूं, मैं बुद्ध के देश से आया हूं, हमारे यहाँ कोई असमानता नहीं है। वहां जाते हैं अम्बेडकर की मूर्ति को नमन करते हैं, महात्मा गांधी की मूर्ति को नमन करते हैं, और भारत में आते हैं तो नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाने की बात करते हैं। इनके प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे के नारे लगाए, और महात्मा गांधी के खिलाफ ये दिन भर जेल उगलने का काम करते हैं। इसलिए मेरे किसान भाइयों, अगला जो चुनाव है वो चुनाव हार जीत का नहीं है, ये दो विचारधारा का चुनाव है। एक कांग्रेस पार्टी जो धर्मनिरपेक्षता को आगे बढ़ा कर चलना चाहती है, क्योंकि इस आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, इसमें सबका खून बहा हुआ है। इसलिए हमारी पार्टी का नारा है कि यहाँ हम सबका सम्मान करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? हिंदू धर्म खतरे में है। अरे जब यहाँ मुगल थे, जब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था, जब यहाँ अंग्रेज आए, जब यहाँ हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। आज यहाँ का प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, सारे कलेक्टर हिंदू, CBI का डायरेक्टर हिंदू, सुप्रीम कोर्ट में हिंदू, और आज हिंदू धर्म को खतरा हो गया है। ये सारा बनावटी खेल है साथियों, क्योंकि ये लोग, याद करो मोदी जी कहा करते थे कि मैं जब सत्ता में आ जाऊंगा तो ये पाकिस्तान के एक सिर के बदले 10 सर आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी बताएं कि आज
आए दिन क्यों हत्याएं हो रही है, कैसे हो गया पुलवामा कांड। और जब पार्लियामेंट का चुनाव आया था तो पुलवामा कांड में 40 नौजवान शहीद हो गए और आपको शर्म नहीं आती? 40 नौजवानों के आधार पर आपने वोट मांगा। चाइना हमारा 2000 किलोमीटर आगे अंदर गांव बस गए हैं और ये क्या कहते हैं, अंधभक्त कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंची सीना है। अरे अंधभक्तों, क्योंकि जब कोई आदमी अंधभक्त बन जाता है तो उस व्यक्ति का विवेक काम नहीं करता। ये सारे भाजपा वाले कह रहे हैं हमें 500 रुपए गैस की, हमारे 1200 रुपए टंकी दे दो, 500 रुपए पेट्रोल दे दो, लेकिन प्रधान हमारा मोदी रहना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये अंधभक्त कह रहे हैं, ये अनपढ़ लोग हैं। ये आए दिन आरएसएस के लोग, डॉक्टर अंबेडकर जो विश्व का 6ठे नंबर का विद्वान, 32 डिग्रियां, लेकिन वो दलित के घर में पैदा हुआ था। इनको बड़ी शर्म आती है कि अनुजाति के व्यक्ति ने संविधान बना दिया। आए दिन उस संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं, आए दिन डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए साजिश करते हैं। इसलिए आपको चिंतन करना है कि अगर डेमोक्रेसी जिंदा नहीं रहेगी तो संविधान में लिखा है कि जो बंदूक की गोली में ताकत नहीं है वो आपके वोट के अंदर है। आप राज बनाने वाले हो, आप ही हराने वाले हो। जनता माई बाप है प्रजातंत्र में। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये लोग जब यूपी में चुनाव आया उससे पहले मुजफ्फरपुर में दंगे करवाए, जब दिल्ली में हार गए वहां दंगे करवा दिए। केजरीवाल विरोध कर रहा है, इंडिया में आ गया तो आज उनके मंत्री को जेल भेज दी, उनका सांसद संजय सिंह को जेल भेजने का काम किया। आप याद करो कि राहुल गांधी ने कहा कि बताओ मोदी जी इस देश में महंगाई कैसे बढ़ी, गैस की टंकी कैसे हुई, हमें बताओ कि आपने रेलवे कैसे बेचा, ये बताओ आपने एयरपोर्ट कैसे बेचा। क्योंकि साथियों, सरकार में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ये गवर्नमेंट ने बनाई है। कम से कम 22 देश बनाई नेहरू जी ने, 22 देश बनाई इंदिरा गांधी जी ने, 8-10 बनाई हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने, और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम भी कुछ 5-4 बनी थी। लेकिन जब घर में कपूत बेटा पैदा होता है तो सबसे पहले घर का गहना बेचता है, घर की जमीन बेचने का काम करता है। ये मोदी जी आज पूरे देश की संवैधानिक संस्थाओं को बेच रहे हैं। आज रुपया हमारा 83 रुपए के बराबर $1 हो गया है। और यही कहते थे कि वो सरकार भ्रष्ट होती है जिसका रुपया गिरता है। मनमोहन सिंह जी, रुपया इतना गिर गया कि आपकी उम्र से आगे निकल गया। मोदी जी, आपकी उम्र तो अभी शायद 72-73 साल ही हुई है, लेकिन आज रुपया हो गया 83 रुपए से $1 मिलता है। आज विश्व में थू हो रही है। जो भारत के अलावा विदेशों में हम लोग जाते थे, इंडिया का बड़ा सम्मान था। आज लोग वे कहते हैं अमेरिका ने एक कंपनी दिखाई है, और वो जो मोबाइल के ऊपर जात के नाम पे लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा रहे हैं, सिखों को गैर सिखों से लड़ा रहे हैं, जाटों को गैर जाटों से लड़ा दिया। हरियाणा में वहां हमारे 50 नौजवान जाटों को जो है इन्होंने बलिदान कर दिया। आज हमारी पहलवान बेटियां अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जिस तरह से आज हमारी कृष्णा पूनिया जी, हम बहुत घमंड से कहते हैं, हमारा गर्व है कि महिलाओं के नाम पर गोल्ड मेडलिस्ट है। आज मैं साधुपुर गया था, अभी 25,000 की रैली करवाई, लोगों ने एक तरफा नारा दे दिया कि अगली बार हमारी कृष्णा पूनिया जो है MLA बनाएंगे। इसके टक्कर में व्यक्ति नहीं मिल रहा है, जिसको भी टिकट कहते हैं वो टिकट मना कर रहा है। सुजानगढ़ में आज इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, एक लड़की को भेजा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि पूरे देश के साधु थे, महात्मा थे, उनको ढूंढ रहे हैं मंदिरों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में कार्यकर्ताओं की कदर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि अगर इनके पास में सीकर में कार्यकर्ता है तो फिर वह महात्मा को आपने पार्लियामेंट में क्यों भेजा है? जो लोग मंदिरों में थे, कोई चिमन्यानंद, कोई फलानानंद, कोई ठीकरानंद, वो सारे पार्लियामेंट में भर्ती हैं। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है वहां विद्वान लोग जाने चाहिए, वहां देश का कानून बनता है, देश की नीति बनती है, देश के लिए बजट बनता है। आज सेना हमारा सबसे मजबूत बजट था, 62,000 करोड़ रुपए इन्होंने कम कर दिए हैं। अग्निवीर योजना लाए, 17,000 के भर्ती हो 17 साल में, और 21 साल के अंदर आपकी सेना की जो है भर्ती रिटायर हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे काले धन की, आप आज भाषण क्यों नहीं दे रहे हो चुनाव में? कितनी घोषणाएं थी, आज एक भी घोषणा पर मोदी नहीं बोल रहा है।
ये झूठ बोलते हैं, नोटबंदी के नाम पे बोले, आज चुप है। इन्होंने बेरोजगारी की बात की, आज उसके ऊपर चुप है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात की, मोदी जी कहते हैं पकौड़े तलने का काम करो। तो मोदी जी ये तुम्हें कहने की क्या जरूरत है, गरीब आदमी पहले भी पकौड़ा तलता था। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज भारत की साख विदेश में कमजोर हुई है। आपका रेलवे बिक गया, BSNL बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सड़क बिक गई। पार्लियामेंट में एक बार बोल रहे थे मोदी जी ने कहा कांग्रेस ने 60 साल में क्या कहा। तो पीछे कोई बुढ़ानिया जी जैसे MP बैठे थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि अरे मोदी जी को बता मत देना, बाकी जो औरंगा बचा है ना वो भी बेच देंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपने सत्ता बेऔलाद लोगों को सौंप दी है, इनके परिवार नहीं है। आप जानते हैं अच्छी तरह से, अगर कोई इज्जतदार आदमी होता है वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता है, साथ निभाता है। हमारे यहाँ रिश्ता है कि हम 7 पीढ़ी का रिश्ता निभाते हैं और ये मान्यता है कि अगले जन्म में भी रिश्ता मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया है, आज याद करो हमारे किसानों की लड़ाई। इन्होंने 3 कृषि कानून पास किए थे, 700 किसान, हजारों लाखों किसान, उन्होंने कहा दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, पार्लियामेंट में प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के आगे बड़े बड़े कांटों की तार लगा दी, वहां 700 किसान शहीद हो गए, 378 दिन बैठे रहे। मैं उन किसानों को नमन करना चाहता हूं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन किसानों ने कहा था आजादी की लड़ाई हमने नहीं देखी, लेकिन ये लड़ाई लड़ेंगे, मोदी थाना से जीत के जाएंगे। 378 दिन बाद मोदी को आके बोलना पड़ा, किसान भाइयों मेरी गलती हो गई। अरे मोदी जी तुम्हें शर्म नहीं आती? आज 700 किसान शहीद हो गए, 378 दिन वो परेशान हुए बारिश में, बाढ़ के अंदर, और आप 378 दिन बाद कह रहे हो हमारी गलती होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरह से हमारे किसान शहीद हुए, लेकिन इनको कानून वापस लेने को मजबूर होना पड़ा। इसलिए साथियों आपको देखना पड़ेगा कि एक तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी रथ लेके चल रहे हैं। आपको याद है जब राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया तो राहुल गांधी ने घोषणा की कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर पैदल चलूंगा। मैं भी, हमारे राजस्थान से यात्रा निकली थी, झालावाड़ से, दौसा से अलवर तक 500 किलोमीटर हम पैदल चले, मुख्यमंत्री जी भी पैदल चले। और हमें खुशी है इस बात की कि जिस राहुल गांधी की दादी शहीद हो गई लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया। आपको याद होगा राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया लेकिन देश को टूटने नहीं दिया। आज ये राहुल गांधी को धमकाते हैं, कभी ईडी भेजते हैं, कभी इनकम टैक्स भेजते हैं, कभी मुकदमा लगाते हैं। जब पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया तो राहुल गांधी ने कहा 19 के अंदर गुजरात में एक भाषण दिया कि मुझे बताओ ये पंजाब नेशनल बैंक नीरव मोदी 20,000 करोड़ रुपए लेके फरार, 5,000 करोड़ रुपए ललित मोदी लेके फरार बैंक से, 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके फरार, 15,000 करोड़ रुपए लेके मोहित चौकसी लेके फरार। तो बताओ कि ये सारे जो चोर चंदे हैं ये गुजरात के क्यों हैं? सबके आगे मोदी नाम क्यों लिखा है? क्योंकि जो भी भाजपा है उनके अधिकतर फोटो मोदी के साथ मिलेंगे, बीजेपी के नेताओं के साथ मिलेंगे। उस बात के ऊपर राहुल गांधी के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा हुआ सूरत में। एक MLA है बीजेपी के पूर्ण आपका ये जो है मोदी, उसने मुकदमा करवाया तो मोदियों का अपमान हो गया। थोड़े दिनों में स्टे ले लिया कि मुकदमा लड़ना नहीं चाहते। थोड़े दिनों के बाद में जब राहुल गांधी करने लगे पार्लियामेंट में तो मोदी ने क्या किया, 2 साल की सजा करवा दी, दिल्ली का बंगला खाली करवा दिया, पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, राहुल गांधी ने कहा पैदल यात्रा में डरना नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता को डरो मत, ये हमारा नारा था। ये भी कहा था राहुल गांधी ने कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। क्योंकि साथियों जब हमने यात्रा निकाली लाखों लोग राहुल गांधी को देखने आते थे। महिला शक्ति, देश भर हजारों की संख्या में महिलाएं बच्चियां आती थी, वो यात्रा पैदल चली। आज आजादी के बाद या तो आजादी से पहले महात्मा गांधी यात्राएं करते थे, दांडी की यात्रा, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन 1930 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और उन आंदोलनों के माध्यम से
अहिंसा के आंदोलन के माध्यम से देश में आजादी दी, और या फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जो हमारे नेता है, उन्होंने 3500 किलोमीटर यात्रा की और उसके बाद इन्होंने जो पार्लियामेंट में बाहर करने का काम किया, मैं कर्नाटक की जनता को धन्यवाद दूंगा। बंगला खाली कर दिया राहुल गांधी ने, और कर्नाटक का चुनाव आया तो कर्नाटक की जनता ने कहा, बजरंगबली का नारा दिया था याद करो, वो ऐसा उल्टा पड़ा कि वहां भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। कर्नाटक की जनता के लिए एक बार ताली बजाकर आप कर्नाटक का स्वागत करो। उन्होंने कहा कि आपने राहुल गांधी का घर खाली करवाया है, हम आपकी सरकार खाली कर देंगे। इसलिए साथियों, मैंने बात कही कि एक तरफ धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है कांग्रेस की, जो 15 हमारी पार्टी है, चाहे उसमें ममता जी हो, चाहे तेलंगाना की हो, चाहे हैदराबाद की सरकार हो, चाहे तमिलनाडु की सरकार हो, हमारी सारी सरकारें, हम लोग एक मंच पे हैं, सबका एक ही नारा है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इनके चोरों से। क्योंकि हम लोग जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो अंग्रेजों से नहीं घबराए। ये कांग्रेस पार्टी वो है जो मरना जानती है, जेल जाना चाहती है, बलिदान दे सकते हैं, लेकिन अन्याय के सामने झुकेंगे नहीं। इसलिए मोदी जी, आप अमित शाह, जहां भी मोदी डरता है, ईडी और इनकम टैक्स को आगे करता है। आप ही पूरे देश में नारा चल रहा है, ये पूरे भारत में नारा चल रहा है कि गली गली में चोर है और मोदी अमित शाह चोर है। हमारे लोग ये भी नारा देते हैं कि मारो बजीरो चोरासू और लारो छूटे इन चोरासू। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सामने, आपने इस देश को खून पसीने से बनाया है, इस देश को ये बेचने का काम कर रहे हैं, पूरे देश में लूट रहे हैं, पूरे संवैधानिक संस्थाएं जो बच गई है उनके ऊपर आरएसएस के लोगों को बिठा दिया है। आरएसएस का इतिहास मैंने बता दिया है कि महात्मा गांधी को गोली मारने वाले, अंग्रेजों के साथ में मिलकर हमारे देश में नफरत फैलाने वाले, हिंदू मुसलमान के दंगे करवाने वाले लोग हैं। इन्होंने एक बजरंग दल बना रखा है। आपको पता है वो बजरंग दल का काम क्या है? कभी हॉस्पिटल में सेवा नहीं करेगा, किसी गरीब की सेवा नहीं करेगा, कभी एसआई की सेवा नहीं करेगा। अगर हिंदू मुसलमान का दंगा होगा तो वहां ये जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन पे 20-20 मुकदमे हैं, उनको सबको बजरंग दल में इन्होंने भर्ती कर दिया है। बजरंग बली के नाम को बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। इस बात का बदला लिया कर्नाटक की जनता ने। क्योंकि इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ये हिंदुओं के नाम पे जो संगठन बना रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि भंवरलाल जी शर्मा से बड़ा हिंदू कौन है? अनिल शर्मा से बड़ा हिंदू कौन है? अशोक जी गहलोत से बड़ा हिंदू कौन है? इसलिए ये बनावटी नारे देकर आपको हिंदू और मुसलमान में लड़ाकर ये सत्ता करना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं। ये पहला प्रधानमंत्री है विश्व में जो आदमी अपनी जनता को मरवा कर और सत्ता करना चाहता है। अन्यथा हमारी सत्ता का काम होता है जैसे अशोक गहलोत जी ने 100 यूनिट बिजली दी, 2000 यूनिट ट्यूबवेल पे दी, नेहरू का सुदृढ़ीकरण देने का काम हुआ। आज गाय के नाम पर भाजपा वोट मांगती है। एक टाइम याद करो नारा दिया था, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। अरे बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गौशाला खोलने का काम अशोक जी गहलोत करेंगे, नंदीशाला खोलने का काम अशोक जी गहलोत करेंगे, 20 और 40 रुपए प्रति गौशाला में गाय को सब्सिडी देने का काम अशोक गहलोत करेंगे, और गाय के नाम वोट पे मांगोगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि गाय और पशु का दवाई निःशुल्क देने का काम किया तो उसका नाम अशोक गहलोत है। पूरे राजस्थान में नारा चलता है ये अशोक नहीं है, गांधी है। पूरे राजस्थान का गांधी है। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, इस कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा इतिहास है। डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, फिर भी उनको कानून मंत्री बनाया। जब विदेशों में पूछा गया इस देश का संविधान कैसा हो, तो लोगों ने कहा एक दलित का बेटा, एक चमार का बेटा यहाँ कोलंबिया में पढ़ के गया है, आप संविधान बनाने का मसूदा उसको सौंपो। इसलिए मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया, और बाबा साहब ने कहा कि अगर गरीब के लिए आरक्षण नहीं रखोगे तो मैं फिर ऐसी आजादी को पसंद नहीं करता। तो आज मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करना चाहता हूँ, पहले गृह मंत्री जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, उनको याद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे बाबा साहब को अध्यक्ष बनाया समिति का, एक क्लोज को पोल
पास करते थे। आज हमारे देश का जो संविधान है, हमारे नेल्सन मंडेला, हमारे जो दक्षिणी अफ्रीका के बहुत बड़े नेता हुए, उनकी अधिकतर जिंदगी जेल में निकली। उन्होंने कहा कि अगर भारत में कोई लेने लायक चीज है तो उसका नाम संविधान है। और साथियों, संविधान में उन्होंने रंजिश नहीं रखी। जबकि डॉक्टर अंबेडकर जब स्कूल जाते थे उनके साथ छुआछूत होती थी, पर आज हमें गर्व है कि हमें समानता का अधिकार दिया और आज कोई भी बच्चे के साथ छुआछूत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जो ये वर्ण व्यवस्था है, इसके कारण से विदेशी लोग आए और वर्षों तक राज कर गए। हमारे सोमनाथ मंदिर को लूट गया। महमूद गजनवी, अटल बिहारी वाजपेयी का एक भाषण याद आता है। वो अफगानिस्तान में गए तो अटल बिहारी जी ने कहा कि मैं गजनी देखना चाहता हूं। आगे गए तो गजनी एक छोटा सा गांव था, टिब्बे भरे हुए इस तरह से जंगल पड़ा था। तो उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि अटल जी आप बताओ गजनी क्यों देखना चाहते हो? उन्होंने कहा एक लुटेरा, एक बदमाश महमूद गजनवी आया और भारत के सोमनाथ मंदिर को 16 बार लूट के चला गया। इसका कारण ये था कि हमारे बहुत सारे लोग, क्योंकि हम लोग गुलाम थे, हमारे दलितों को शूद्र के नाम से पुकारते थे, दस्तियों से बाहर रहने के लिए बस्तियों से मजबूर थे, हथियार की ट्रेनिंग नहीं थी, हमारे ब्राह्मण थे वो पुजारी थे, वैश्य व्यवहार करते थे, खाली छतरी अकेले पढ़ते थे। और वो लोग एक नारा दे करके हम लोगों को हरा करके और हमारे मंदिरों को लूट के चले गए। हम पलासी का ये धारे, ये भाषण मेरा नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का है। उन्होंने कहा इस देश की गुलामी का कारण हमारा जातिवाद है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि संविधान के अंदर समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, धर्म भी वही अच्छा है साथियों, जो सबको आगे बढ़ाने का काम करता है। हमारे किसानों का आंदोलन हुआ, मैं याद करना चाहता हूं सरदारों को कि गुरुद्वारे से लंगर आता था। गुरुद्वारे में चले जाओ, वहां कोई छुआछूत नहीं है। आप चले जाओ मुसलमानों में, एक थाली में 100 आदमी रोटी छीनते हैं। लेकिन हमारे धर्म में एक कमी है, हम जातियों में बंटे हुए हैं। ये मेघवाल है, ये मोची है, ये चौधरी है, ये बिश्नोई है। हम जातियों में बंटने के कारण विदेश के लोग राज कर गए। इसलिए आज हमारा संविधान हमारे देश को मजबूत करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पेश किया तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक आजादी दे रहा हूं आज के बाद, लेकिन जब तक इस देश में सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं आएगी, जब तक इस देश में असली प्रजातंत्र नहीं कहलाएगा। इसलिए साथियों, आज ये संविधान को चला रहे हैं, क्योंकि संविधान को इसलिए चला रहे हैं कि नाथूराम गोडसे की औलाद है। ये देश में दंगे चाहते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप जाति के आधार पे लड़ते रहोगे तो ये राज करते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर कांग्रेस की नीति पे चलोगे तो यहाँ इस्फाकुल्ला खां को भी इतनी इज्जत है, इतनी इज्जत चौधरी चरण सिंह को है, वही इज्जत हमारे चौधरी देवीलाल को है, वही इज्जत डॉक्टर अम्बेडकर को है, वही इज्जत अशोक गहलोत जी को है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें जो मुख्यमंत्री मिले हैं ये गांधीवादी हैं, ये जात के आधार में मुख्यमंत्री नहीं है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, पूरे भारत के अंदर लोहा है। अशोक गहलोत जी के नाम से मोदी भी डरते हैं। आप देख रहे हैं कि राजस्थान में दोनों मुख्यमंत्रियों की घोषणा हो रही है, और एक जो मुख्यमंत्री बन के घूम रही थी वो सुंदरा जी कल से बैठी है कोप भवन में। आपको याद है अपने रामायण में कैकेयी जी चले गए थे कोप भवन में, तो राम जी को 14 वर्ष का वनवास में जाना पड़ा था। तो अभी कोप भवन में बैठ गई है वसुंधरा जी, वो कह रही है मैंने सारे कार्यकर्ताओं की टिकट काट दी है और 9 मुख्यमंत्री बन रहे हैं। राजेंद्र राठौर अलग भाग रहा है, गजेंद्र सिंह अलग भाग रहा है, हमारा अर्जुन राम जी आपके यहाँ कलेक्टर रहे, और जब कोरोना आया तो अर्जुन जी ने क्या नारा दिया? उसका एक मित्र है बढ़िया, उसके पापड़ नहीं बिक रहे थे बाबी जी वाले, उसका नाम बाबी जी के पापड़ है, तो उसने क्या कहा कि बाबी जी के पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ। अब मुझे बताइए, एक कलेक्टर रहा हुआ आदमी कोरोना में कहता है बाबी जी के पापड़ खाओ, पापड़ बेचने के लिए झूठ बोल रहा है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कोरोना में रात को लाइट जलाओ, घर की लाइट बंद कर दो, घर में थालियां बजाओ, याद है आपको? याद है ना? तो मुझे बताओ इनसे बड़े झूठे कौन हो सकते हैं? जब कोरोना आया हमारे यहाँ एक आदमी नहीं मरने दिया, पूरी व्यवस्था की गई।
46 लाख आदमी मर गए। और जो बाबा आदित्यनाथ बुढ़लोदर बाबा जो मंदिर में बैठा था, हमें तो कहते हैं महिलाओं को मंदिरों को पूजो, चंदा दो,